मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल का पोट्री का जो 6वां पोयम है अमांडा, जिसे कि कंपोज किया गया है रॉबिन क्लेन के द्वारा, आज हम इस पोयम को डिटेल इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है उसको हम पढ़ेंगे और इसका जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा वह आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए पोयम को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 ये पोयम है, इसका टाइटल्स है अमांडा और इसे कंपोज किया गया है रॉबिन क्लेन के द्वारा। रॉबिन क्लेन क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली पोएटेस है, अर्थात एक कवित्री हैं। अमांडा जो टाइटल्स है, ये जो पोयम्स है, अमांडा नाम की एक छोटी सी बच्ची रहती है और वो क्या कर रही है, अपने पेरेंट्स से स्पेशली अपने माँ के द्वारा डांटने पर, टोका टाकी करने पर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। इसलिए वो अपने इमेजिनेशन में या कहिए अपने दुनिया में वो पूरी तरह से डूबी रहती है। ये जो पोयम है ये हमें सिखा रही है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं वे क्या करते हैं, अक्सर जो बच्चे हैं उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स अक्सर हर चीज़ों में उन्हें क्या करते हैं, टोकते हैं कि आपको यह करना है, ये चीज़ें नहीं करना है, होमवर्क आपने समय से कंप्लीट किया कि नहीं, आप विद्यालय गए कि नहीं, आप कोचिंग या ट्यूशन गए कि नहीं। यानी हर चीज़ों में उन्हें क्या मिलता है, लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और यदि वो कुछ पढ़ना चाहे किसी सब्जेक्ट को या कोई कैरियर का ऑप्शन फ्यूचर में सेलेक्ट करना चाहे, फिर भी पेरेंट्स उसे क्या करते हैं, उसके इच्छा या उसका जो पैशन है उसके अकॉर्डिंग है, उसको कोई भी चीज़ करने नहीं देते हैं। तो इस पोयम के माध्यम से कवित्री ये बताना चाह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उस पर पेरेंट्स कंट्रोल करें, लेकिन 100% कंट्रोल न करें, उन्हें कुछ न कुछ फ्रीडम दे दें, आज़ादी दे दें। तो इस पोयम में ये जो बच्ची है जिसका नाम अमांडा है, उसकी माँ बार बार उसे डांटती रहती है और हर चीज़ों के बारे में याद दिलाती हैं कि अमांडा तुम्हें कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। और जो अमांडा है वो अपनी माँ की बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, वो अपनी भावनाओं में या कि वो अपनी कल्पना में, विचारों में पूरी तरह से खोई रहती है। तो ये जो पोयम है ये 7 स्टेंजा में है, तो इसका जो पहला स्टेंजा है हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा डोंट बाइट, अमांडा तुम क्या करो, बाइट में होता है काटना या खाना या कुतरना आप कह सकते हैं। कह रहे हैं कि अमांडा डोंट बाइट, अमांडा तुम क्या करो, मत काटो, किसको, योर नेल्स में अपने नाखूनों को। जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है, वे अक्सर क्या करते हैं, कहीं भी अगर फ्रीली या खाली बैठे रहते हैं तो वे अपने नाखूनों को काटना या चबाना शुरू कर देते हैं। तो अमांडा से कहा जा रहा है कि अमांडा तुम क्या करो, अपने नाखूनों को मत काटो। फिर कहा जा रहा है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। अमांडा डोंट हंच, अमांडा तुम क्या करो, हंच मत करो। हंच में होता है झुका लेना या कुबड़ भी होता है या नीचे करना आप कह सकते हैं। किसको, योर में से अपने शोल्डर्स में से कंधे को। कहा जा रहा है कि अमांडा तुम अपने शोल्डर्स को अर्थात तुम अपने कंधे को अर्थात तुम अपने शरीर को क्या करो, नीचे मत झुकाओ। हंच में से नीचे करना, तुम अपने शरीर को नीचे मत झुकाओ। स्टॉप दैट, स्टॉप मीन्स तुम क्या करो, रोक दो। दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। फिर देखिए अगली लाइन में बताया जा रहा है कि अमांडा स्टॉप तुम क्या करो, ऐसा करना बंद कर दो, रोक दो। दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स होता है क्या करना, झुकना या कहिए कि टेढ़ा होकर बैठना या झुक करके बैठना। कह रहे हैं कि अमांडा तुम जो झुक कर बैठी हो ऐसा करना तुम बंद कर दो। एंड मीन्स और सिट अप स्ट्रेट, सिट अप मीन्स तुम क्या करो, बैठो। स्ट्रेट मीन्स होता है बिल्कुल सीधा होकर बैठो, स्ट्रेट होकर बैठो। इसका हिंदी आप एक बार फिर से देखिए। अमांडा की जो माँ है उससे कह रहे हैं कि अमांडा
तुम अपने नाखूनों को मत कुतरो, तुम अपने नाखूनों को मत काटो। और फिर कहा जा रहा है कि अमांडा तुम क्या करो, अपने जो तुम्हारे शोल्डर्स, जो कंधे हैं अर्थात जो तुम्हारा शरीर है, गर्दन है, उसको तुम नीचे झुका कर मत बैठो, बल्कि तुम कैसे बैठो, बिल्कुल सीधे बैठो। कह रहे हैं कि तुम क्या करो, झुकना छोड़ दो। तुम जो अपना शरीर नीचे झुका कर बैठी हो, तो तुम अपने शरीर को नीचे झुकाना बंद कर दो और तुम क्या करो, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट होकर बैठो। देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी, यानी देयर इज, यहाँ पर है ए लैंग्विड, लैंग्विड में होता है जो बहुत ही सुस्त हो या निष्क्रिय हो। एमराल्ड सी, एमराल्ड सी, सी में समुद्र और एमराल्ड में होता है जो गहरे हरे रंग का पन्ना होता है, या आप कह सकते हैं जो कीमती पत्थर है उसको हम क्या कहते हैं, एमराल्ड कहते हैं। तो कह रहे हैं कि देयर इज ए लैंग्विड, यहाँ पर क्या है, वो पूरी तरह से लैंग्विड है, सुस्त है। एमराल्ड सी, सी में समुद्र में, एमराल्ड में जो वो कीमती गहरे हरे रंग का क्या है, पत्थर है। वेयर, जहां पर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, वेयर जहां पर द सोल में होता है केवल, इनहैबिटेंट मीन्स निवासी है, रहने वाली है, इज मी मीन्स मैं हूं। यहाँ अमांडा क्या कर रही है, अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है और वह कह रही है कि यहाँ पर वह पूरी तरह से क्या है, सुस्त हो चुकी है। अमांडा अपनी माँ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही, उसकी माँ उससे क्या बात कर रही है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और वह क्या है, पूरी तरह से अपनी माँ के बातों के प्रति वह पूरी तरह से सुस्त है, निष्क्रिय है। इसीलिए कह रहा है कि देयर इज ए लैंग्विड, जो अमांडा है वो पूरी तरह से अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर रही है, उसके प्रति वो सुस्त है, आलसी है। एमराल्ड सी, कह रहे हैं समुद्र में पाया जाने वाला यह जो गहरे और हरे रंग का जो कीमती पत्थर होता है, वेयर जहाँ पर द सोल केवल, इस समुद्र में केवल कौन है, इन हैबिटेंट में निवासी है, रहने वाली है, कौन है, इज मी, केवल अमांडा ही वहां रहने वाली है। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कह रहे ए मरमेड, मरमेड में होता है जो क्या है, मत्स्य कन्या है, ठीक है, जिसको आप जलपरी भी कह सकते हैं। और फिर कह रहे हैं कि ड्रिफ्टिंग है, ड्रिफ्टिंग में होता है जो धीमा और स्थिर प्रवाह होता है, या कह सकते हैं कि लहरों के बहाव के साथ बहती हुई है। ब्लिसफुली मीन्स होता है बिल्कुल आनंद के साथ या प्रसन्नता के साथ। आप फिर से इसका हिंदी देखिए, जो अमांडा है वह अपनी माँ की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और वह यहाँ पर क्या है, देयर इज ए लैंग्विड, वह बिल्कुल सुस्त है, निष्क्रिय है। एमराल्ड सी, वह कल्पना करती है कि वह कहाँ पर है, सी में समुद्र में है और वह पूरी तरह से नीला दिखाई दे रही है, जैसे समुद्र में हरे रंग का, ठीक है, या नीले रंग का यह जो एमराल्ड पत्थर है, जो कीमती पत्थर है, उसी तरह से जो अमांडा है वह कहाँ पर है, समुद्र में है और वह अपने आप को सुस्त या निष्क्रिय पा रही है। और वह कैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल हरे रंग की दिखाई दे रही है। और वहाँ उस समुद्र में केवल रहने वाली कौन है, केवल अमांडा ही रहने वाली है। वहाँ अमांडा के अलावा उस समुद्र में कोई नहीं रह रहा, वो बिल्कुल अकेले है वहाँ पर। ए मरमेड, वह एक जलपरी की तरह दिखाई दे रही है। जलपरी मतलब जैसे जो ऊपर का भाग है वो महिला का भाग हो, महिला के शरीर का भाग है, ऊपर का भाग है, और जो नीचे का पोर्शन है उसके शरीर का वो मछली का भाग है। यानी अमांडा अपने आप को पा रही कि वो समुद्र में बिल्कुल अकेली वहाँ रहने वाली एक लड़की है और वह एक जलपरी की तरह रह रही है। उसका शरीर बिल्कुल हरे रंग का है, समुद्र में वह डूबी हुई है, बिल्कुल अकेले है, उसका शरीर हरा दिखाई दे रहा है और उसके शरीर का ऊपर का भाग महिला के शरीर का भाग है, जबकि नीचे का भाग किसका है, मछली का शरीर का भाग है। और कह रहे हैं कि वह वहाँ क्या कर रही है, ड्रिफ्टिंग मीन्स बह रही है, ब्लिसफुली मीन्स बिल्कुल आनंद पूर्वक, बिल्कुल प्रसन्न होकर के, खुश होकर के वह वहाँ
गति कर रही है, विचरण कर रही है, यानी लहरों के बहाव के साथ वह इधर उधर गति कर रही है, अर्थात वह जा रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा की माँ अमांडा से कह रहे हैं कि अमांडा डिड यू फिनिश, क्या तुमने पूरा कर लिया है योर होमवर्क? अमांडा की माँ अमांडा से कह रहे हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? फिर देखिए कह रहे हैं कि डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अमांडा क्या तुमने अपने रूम को, अपने कमरे की तुमने सफाई कर ली है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। कह रहे हैं कि अमांडा आई थॉट, कह रहे हैं कि अमांडा जहां तक मुझे याद है, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था क्लीन साफ करने के लिए, योर शूज तुम्हारे जो जूते हैं। यहाँ फिर से अमांडा की जो माँ है वो अमांडा से कह रहे हैं कि अमांडा क्या तुमने अपना स्कूल का जो भी होमवर्क तुम्हें मिला है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? फिर कह रहे हैं कि अमांडा क्या तुमने अपने रूम की साफ सफाई तुमने कर लिया है? जहाँ तक मुझे याद है मैंने अभी कुछ समय पहले ही तुमसे कहा था कि तुम क्या करो, अपने जूते को भी साफ कर लो, अर्थात तुम अपने रूम की भी सफाई कर लो, अपना होमवर्क पूरा कर लो और तुम अपने इन गंदे जूतों को भी क्या करो, पूरी तरह से क्लीन कर लो, क्योंकि अगले दिन तुम्हें कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। आई एम एन ऑर्फन, यहाँ पर अमांडा अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है। वह कह रही कि मैं तो बिल्कुल अनाथ हूँ। आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूँ। रोमिंग, मैं इधर उधर घूम रही हूँ। कहाँ पर? द स्ट्रीट मीन्स गलियों में। जो अमांडा है वह कह रही कि मैं तो बिल्कुल अनाथ हो चुकी हूँ, मैं गलियों में इधर उधर बिना किसी कार्य के घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, आई मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, पैटर्न, पैटर्न मीन्स होता है बनाना, किसी भी चीज को क्या करना, ड्राइंग करना। कह रहे कि आई पैटर्न मैं बना रही हूँ सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट डस्ट मीन्स होता है जो मुलायम या नरम जो धूल होती है या मिट्टी होती है। कह रही कि मैं जो मुलायम या जो नरम धूल है, मिट्टी है, उससे मैं बना रही हूँ। विथ माई हस्ड, विथ मीन्स साथ में, माई मीन्स अपने, हस्ड मीन्स होता है शांत या चुपचाप, बेयर मीन्स नंगे, फीट मीन्स पाँव के द्वारा। वो कह रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने शांत और नंगे पैर के द्वारा मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मुलायम मिट्टी है, जो धूल है, इस पर मैं अलग अलग प्रकार की कलाकृतियों को मैं बना रही हूँ, अलग अलग प्रकार की डिजाइनों को बना रही हूँ। क्योंकि अमांडा इस समय अपने आप को वह समझ रही है कि वह कहाँ पर है, समुद्र के किनारे है। तो समुद्र के किनारे उसके जो पैर है बिल्कुल शांत है, नंगे पाँव है, और इस नंगे पाँव से वो क्या कर रही है, जमीन पर, रेतीली जमीन पर वह अलग अलग प्रकार के डिजाइनों को बना रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द साइलेंस मीन्स जो शांति है, इज गोल्डन है। साइलेंस मीन्स जो शांति है, इज गोल्डन मीन्स वह बहुत ही सुनहरी है। कह रहे हैं जो शांति है, जो चुप्पी है, वह बहुत ही क्या है, सुनहरा है, या कह सकते हैं वह सोना है। द फ्रीडम इज, और जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, स्वीट, वो बहुत ही मीठी है, बहुत ही प्यारी है। फिर से आप हिंदी देखिए, यहाँ इस स्टेंजा में अमांडा अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है। वह करे कि मैं तो बिल्कुल अनाथ हो चुकी हूँ, अर्थात उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। उसकी माँ सिर्फ और सिर्फ उसको आर्डर देती हैं, उस पर हुक्म चलाती हैं, ठीक है। वह कभी भी उसकी बात नहीं सुनती हैं कि वास्तव में अमांडा क्या चाहती है। तो अमांडा अपने आप को समझ रही है कि वह बिल्कुल अनाथ हो चुकी है, क्योंकि उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। रोमिंग द स्ट्रीट, वह कह रही कि मैं गलियों में इधर उधर मैं क्या कर रही हूँ, आवारा घूम रही हूँ। रोमिंग में होता है बिना किसी काम के, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना। वह कह रही कि मैं अनाथ हो चुकी हूँ और मैं इन गलियों में बिना किसी काम के इधर उधर घूम रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, मेरे जो पैर है वे नंगे पाँव है,
ठीक है, जैसे समुद्र के किनारे लोग जाते हैं तो नंगे पांव ही अक्सर जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मेरे जो पैर हैं वे क्या है, नंगे पैर हैं, और मैं अपने नंगे पैर से और बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल चुपचाप मैं क्या कर रही हूँ, अपने इस पैर के द्वारा, नंगे पैर के द्वारा मैं ये जो मुलायम जो मिट्टी है समुद्र के किनारे, जो रेत है, मैं इस रेत से अलग अलग डिजाइन, अलग अलग प्रकार के चित्र को, ड्राइंग को मैं क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ। और वह कह रही कि समुद्र के किनारे बिल्कुल 100% क्या है, शांति है, किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं है। तो वह कह रहे हैं कि जो साइलेंस है वही गोल्डन है, यानी जो शांति है वही क्या है, बिल्कुल सोना है। शांति ही यहाँ सोना है, सुकून है, और जो आज़ादी है वो बहुत ही मीठी है, बहुत ही प्यारी है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। फिर देखिए उसको कहा जा रहा है कि अमांडा, डोंट ईट, मत खाओ, दैट मीन्स इस चॉकलेट। फिर से देखिए अमांडा की जो माँ है फिर से उसको डांट रही हैं, कह रहे हैं कि अमांडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, कह रही हैं कि अमांडा तुम क्या करो, उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर, तुम याद रखो, योर मीन्स अपने एकने को अमांडा, कह रहे हैं कि अमांडा तुम उस चॉकलेट को मत खाओ, मैंने बार बार तुम्हें मना किया है। फिर कह रहे हैं कि अमांडा तुम्हें याद है ना, योर मीन्स तुम्हारे एक्ने मीन्स होता है जो मुहासे हैं, यानी तुम्हारे चेहरे पर जो मुहासे हैं, यह तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे बार बार कहा है कि तुम्हें वो जो चॉकलेट है ये सब नहीं खाना है, ये सब तुम्हारे लिए क्या है, हानिकारक है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। वह कह रहे हैं कि अमांडा, विल यू प्लीज, अमांडा क्या तुम, प्लीज कृपया, क्या तुम लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। उसकी माँ कह रही कि अमांडा कृपया क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, कृपया क्या तुम मेरी बात पर ध्यान दोगी, क्या जो मैं तुमसे कह रही हूँ क्या तुम मेरी बात सुनोगी। When, जब आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम किन विचारों में खोई हुई हो, ऐसा वो कह रही हैं। फिर से आप हिंदी देखिए। अमांडा की माँ अमांडा से कह रही कि अमांडा तुम क्या करो, जो चॉकलेट खा रही हो उस चॉकलेट को मत खाओ, ठीक है। तुम्हें याद है ना अमांडा कि तुम्हारे चेहरे पर क्या है, मुहासे हैं, तो तुम्हें अपने मुहासे याद है ना, और मैंने भी तुमसे कई बार कहा है, मना किया है कि ये जो चॉकलेट है इसको मत खाओ, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो मुहासे हैं वो निकल आते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि अमांडा मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनोगी, क्या तुम मेरी तरफ तुम ध्यान दोगी, अर्थात तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, तुम कहाँ पर खोई हुई हो, अर्थात तुम्हारा जो ध्यान है वो कहाँ पर है। आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। आई एम रुपेंजल, यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि आई एम, मैं हूँ रुपेंजल, जो अमांडा है वो अपने आप को रुपेंजल बता रही है, ठीक है। अमांडा कह रही है कि वह क्या है, रपुंजल है। क्यों, जो रपुंजल है वह क्या है, परियों की एक जर्मन कहानी का किरदार है, यानी ये क्या है, एक प्रकार का कैरेक्टर है, किरदार है, जो कि जर्मन कहानी में जो परियों की कहानी होती है उसी का ये कैरेक्टर है। तो अमांडा कह रही कि आई एम रपुंजल, मैं क्या हूँ, रपुंजल हूँ, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वह अपने आप को रपुंजल मानती है और वह कह रही कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई केयर नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर, लाइफ उसका जो जीवन है, इन ए टावर उसका जो जीवन है वह टावर में बीत रहा, अर्थात एक मीनार के अंदर बीत रहा है। उसका जो जीवन है वो एक मीनार के अंदर बीत रहा है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स होता है जो चिंता मुक्त है, या कहिए बिल्कुल शांत तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। एंड रेयर, और रेयर मीन्स ये क्या है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है, अर्थात
वो जो अमांडा है वो अपने इस काल्पनिक जीवन से बिल्कुल खुश है, क्योंकि जब भी वो अपनी कल्पनाओं में डूबी रहती है तो वो बिल्कुल प्रसन्न रहती है, खुश रहती है। आगे कह रही कि आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से, नेवर मीन्स कभी नहीं, लेट डाउन, कह रही कि मैं निश्चित रूप से, नेवर कभी नहीं, मैं कभी भी निश्चित रूप से, लेट डाउन मैं नीचे नहीं गिरूंगी। माई मीन्स मेरा, जो ब्राइट मीन्स चमकीले, हेयर मीन्स जो बाल हैं, वह कह रही कि निश्चित रूप से कभी भी मेरे ये जो चमकीले बाल हैं वो कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। फिर से आप इसका हिंदी देखिए। यहाँ जो अमांडा है वो अपनी कल्पना में खोई हुई है, ठीक है। वह अपने आप को कह रही कि मैं क्या हूँ, रपुंजल हूँ, ठीक है। मैं एक, जो जर्मन कहानी है उसका परियों की एक मैं किरदार हूँ, मैं रपुंजल हूँ। वो अपने आप को रपुंजल मान रही है और कह रही कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल अपने जीवन में प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और कह रही कि मेरा जो जीवन है वो एक मीनार में व्यतीत हो रहा है। जैसे आप रात में स्वप्न देखते हो और आपको लगता हो कि आप क्या हो, किसी राजा के रोल में हो, आप एक राजा बन गए हो या रानी बन गए हो, तो आप कहाँ रहते हो, एक भव्य जो पैलेस है, महल है, उसमें आप रह रहे हो, ऐसा आप स्वप्न में देख रहे हो। तो अमांडा भी ऐसा ही देख रही है, कह रही कि मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो जीवन है वो एक बड़ी सी मीनार में व्यतीत हो रहा है और उस मीनार में जब मैं रह रही हूँ तो मेरे पास ट्रैंक्विल है, शांति है। और ऐसा जीवन मिलना दुर्लभ होता है, रेयर होता है, कठिन होता है, बहुत कम ही लोगों को ऐसा जीवन मिलता है। और कह रहे कि निश्चित रूप से कभी भी मेरे ये जो चमकीले बाल हैं ये कभी नहीं गिरेंगे, नहीं झड़ेंगे, अर्थात मैं हमेशा के लिए क्या रहूंगी, इमोर्टल्स रहूंगी, अमर रहूंगी, अर्थात मैं हमेशा ऐसी ही सुंदर दिखाई दूंगी। और मेरा जो जीवन है इसमें हमेशा के लिए ऐसे ही प्रसन्नता या जो आनंद है वो हमेशा मिलता रहेगा, मुझे कभी भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई दुख है नहीं होगा। आज का लास्ट स्टेंजा है, इसमें देखिए कहा जा रहा है कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। इसमें अमांडा की माँ उससे कह रहे हैं कि अमांडा स्टॉप, तुम क्या करो, बंद कर दो, दैट मीन्स इन सल्किंग एट वंस। यहाँ पर अमांडा की जो माँ है उससे कह रहे हैं कि तुम क्या करो, बंद कर दो, एट वंस तुरंत ही बंद कर दो। क्या बंद कर दो, सल्किंग। सल्किंग मीन्स होता है नाराज होना। जो अमांडा है वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा नाराज है, दुखी है, निराश है, उदास है। तो यहाँ उसकी माँ कह रहे हैं कि अमांडा तुम अभी तुरंत ही गुस्सा करना छोड़ दो, ठीक है, तुम अभी मुझसे नाराज हो तो नाराज होना तुम क्या करो, छोड़ दो, बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। कह रहे हैं कि अमांडा यू आर ऑलवेज, तुम हमेशा के लिए, सो मीन्स बहुत अधिक मूडी रहती हो, तुम हमेशा बहुत ज़्यादा मूडी रहती हो। मूडी मीन्स तुम हमेशा परेशान रहती हो, उदास रहती हो, दुखी रहती हो, ठीक है। तो वह कह रहे हैं कि अमांडा तुम हमेशा दुखी रहती हो, तो तुम निराश होना या दुखी होना तुम क्या करो, बंद कर दो, छोड़ दो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अमांडा एनी वन वुड थिंक, अमांडा कोई भी क्या करेगा, सोचेगा। अमांडा अगर तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही नाराज रहोगी, दुखी रहोगी, परेशान रहोगी, तो कोई भी सोचेगा हमारे बारे में, दैट मीन्स कि आई नैग्ड एट यू, कोई भी सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हें क्या करती हूँ, परेशान करती हूँ, मैं हमेशा तुम में कमियाँ निकालती हूँ, तुम्हें हमेशा गलती या दोष निकालती रहती हूँ, तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ। लोग यही सोचेंगे कि उसकी जो माँ है वो अमांडा से कभी प्रेम नहीं करती, कभी उससे सीधे वो बात नहीं करती है। फिर से आप हिंदी देखिए, लास्ट स्टेंजा में इसमें अमांडा की जो माँ है वो अमांडा से कह रहे हैं कि अमांडा तुम गुस्सा करना छोड़ दो, तुम मुझसे हमेशा नाराज रहती हो, हमेशा तुम दुखी रहती हो, तो तुम गुस्सा करना बंद कर दो, छोड़ दो। अमांडा तुम हमेशा क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा रहती हो, हमेशा तुम मुझसे क्यों नाराज रहती हो। अगर अमांडा तुम ऐसे ही रहोगी तो लोग क्या सोचेंगे हमारे और तुम्हारे बारे में। लोग हमेशा यही सोचेंगे कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में क्या करती हूँ, कमियाँ निकालती हूँ, हमेशा तुम्हारे बारे में गलतियाँ निकालती हूँ, दोष निकालती हूँ, हमेशा तुम्हें मैं डांटती फटकारती रहती हूँ। तो तुम गुस्सा करना ये सब क्या करो,
छोड़ दो। ये जो पोयम है यहीं पर एंड हो जा रही है, इसका जो वर्ड मीनिंग्स है यहीं पर हम लगा देंगे। और इस पोयम के माध्यम से जो पोएटेस हैं, कवित्री है, वो हमें यही मैसेज दे रही हैं, खासकर जो पेरेंट्स हैं उनको मैसेज दे रही हैं कि आपको क्या करना है, जो भी बच्चे हैं उनको कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि उनकी जो डिजायर्स अलग है, उन्हें कुछ फ्रीडम दीजिए, कुछ तो कम से कम आज़ादी दीजिए, ताकि वे अपने पैशन को फॉलो करें और पैशन को फॉलो करके उनका जो कैरियर है, जो फ्यूचर है, वो क्या हो सके, ब्राइट हो सके, बहुत अच्छा हो सके। तो आप उन पर किसी भी प्रकार की चीज़ों को थोपिए मत कि जैसे वे पढ़ रहे हैं तो 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सा कैरियर ऑप्शन लेना है, खासकर 12th के बाद क्या लेना हो, उनका जिसमें भी इंटरेस्ट रहेगा, जहां भी पैशन रहेगा, जहां भी टैलेंट रहेगा, उसको वह अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, 100% ज़बरदस्ती नहीं, आपको ऐसा करना, ये करना, वो करना है। ऐसे जो बच्चे हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वे क्या करते हैं, धीरे धीरे पूरी तरह से अपने आप को निगेटिव फील करते हैं, ठीक है। और इस तरह से धीरे धीरे उनका जो लाइफ है स्पॉइल हो जाता है, पूरी तरह से बेकार हो जाता है, वे हमेशा के लिए पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसा पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं करना, उनको आपको क्या देना है, फ्रीडम दीजिए, आज़ादी दीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सेंट्रल आइडिया का जो पार्ट है, क्वेश्चन आंसर का पार्ट है, वो सेपरेट वीडियो में कवर होगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।